सब लोगों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आज के संदेश का विषय है निर्बल होने की आशीषें। आप अगर समाज में देखें तो सब लोग बलवान बनना चाहते हैं। कोई आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बलवान बनना चाहता है, कोई सामाजिक दृष्टिकोण से, कोई मानसिक, कोई बौद्धिक, कोई शारीरिक दृष्टिकोण से। सब लोग बलवान बनना चाहते हैं ताकि उनकी पकड़ समाज में बहुत अधिक होने पाए, उनकी पूछ होने पाए, उनका सम्मान बढ़ने पाए। निर्बलों को कौन सम्मान देता है? जो लोग आर्थिक रूप से निर्बल हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से निर्बल हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से निर्बल हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से निर्बल हैं, उनको कौन पूछता है? लेकिन मैं आपको आज एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग जानते भी होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि प्रेरित पौलुस से प्रभु यीशु ने कहा, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो हमें उस समय प्रसन्न होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जब हम किसी भी प्रकार से निर्बलता का अनुभव करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक या सामाजिक या पारिवारिक या बौद्धिक रूप से। जब हम निर्बल होते हैं तो हमें आश्चर्य कर्म की अभिलाषा रखनी चाहिए कि परमेश्वर कोई ना कोई बड़ा काम हमारे जीवन में जरूर करेगा। और इस तरह से मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जो आज की तारीख में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी क्षेत्र में निर्बलता का अनुभव कर रहे हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रख करके इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि निर्बलता हमारी आशीषों का आधार बन सकती है। हम जब निर्बल होते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर हमें दे सकता है। सबसे पहला उदाहरण मैं रूत नामक पुस्तक से लूंगा। रूत की सास का नाम था नाओमी और एक समय नाओमी का परिवार बहुत ही भरा पूरा परिवार था। पति थे, 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार बदली कि पति की मृत्यु हो गई और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। अब नाओमी, रूत और ओरपा, दूसरी बहू का नाम था ओरपा, ये तीनों रह गई। अब ऐसा हुआ कि नाओमी एक बहुत अच्छी सास थी और इसलिए उसने दोनों बहुओं को ये ऑप्शन दे दिया कि भाई अब तुम लोग जाओ, अपना जीवन संभालो, अपना जीवन संवारो। और मैं रूत पहले अध्याय 8वें पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां किस प्रकार नाओमी ने अपनी बहुओं को प्रेरित किया कि वे एक नई शुरुआत करें। लिखा है, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, जाओ तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा प्रेम व्यवहार तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे किया है वैसा ही यहोवा तुम पर कृपा करे। अब वह विधवा थी। नाओमी ने चाहा कि वे अपने मायके को लौट जाएं और अगर संभव हुआ, अवसर मिला तो दूसरा घर भी बसा लें और फले फूलें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो और रूत के लिए। ओरपा तो चली गई लेकिन रूत ने जाना नहीं चाहा और उसके अंदर में कुछ बात तो थी, नाओमी के अंदर कुछ बात तो थी यार। रूत के अंदर परमेश्वर ने कुछ काम तो किया था और इस बात का वर्णन मैं रूत पहला अध्याय 16 और 17 पद पढ़ करके करना चाहता हूं। यहां लिखा है, परंतु रूत ने कहा, मुझसे यह विनती न कर कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु के अतिरिक्त और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे।
अब देखिए, पुराना समाज आज के समान खुला समाज नहीं था। आज खुला समाज तो है, लेकिन विधवाओं को आज भी सम्मानजनक दृष्टि से बहुत से लोग नहीं देखते हैं। अब उनको कमजोर समझा जाता है, और तरह तरह से कई लोग ऐसे होते हैं, परिवार के लोग, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस के लोग, कि विधवाओं को अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। तो दो स्त्रियां हैं, दोनों विधवा हैं। समाज की दृष्टि में वे कितना निर्बल पात्र समझी जाती रही होंगी, और उनको कितनी कठिनाई हो रही होगी। लेकिन रूत के अंदर जो विश्वास था कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसने नाओमी को छोड़ना न चाहा, निर्बलता को ही उसने स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया, और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। यह बड़ी ही अद्भुत बात है। चाहती रूत तो वो भी वहां से जा सकती थी और नया घर बसा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। वो एक निर्बल स्त्री को छोड़ना नहीं चाहती थी, और इस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इस स्त्री को बहुतायत की आशीष दी। उसकी निर्बलता उसके लिए आशीष का कारण बनी। बोआज से उसका विवाह हुआ, और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें औलाद की संतान भी दी। बेटे का नाम था ओबेद, और बाइबल बताती है कि ये ओबेद नाम का जो व्यक्ति था ईशय का पिता और राजा दाऊद का दादा बना। ओरपा का नाम कहीं नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, निर्बलता हमारे लिए बड़ी आशीष सिद्ध हो सकती है। मैं दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु के माता और पिता का आपके सामने रखना चाहता हूं, मरियम और यूसुफ। प्रभु यीशु के माता पिता थे, लेकिन क्या ये यहूदी समाज में बहुत ज्यादा सम्मानित थे? मेरे विचार में जब तक प्रभु यीशु ने सेवकाई प्रारंभ नहीं की थी, यानी 30 वर्ष की अवस्था तक, मरियम भी एक साधारण सी स्त्री थी। काना नगर में जब विवाह में जाकर के उसने प्रभु यीशु से निवेदन किया कि यहां पर दाखरस खत्म हो गया है, कुछ करो। यद्यपि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी मां ने उससे ऐसा निवेदन किया था, इसलिए उसने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। तो जब बेटे ने आश्चर्य कर्म किया तो लोगों ने मरियम को एक नए रूप में देखना शुरू किया होगा। उस समय तक हो सकता है कि यूसुफ की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन यूसुफ एक सामान्य व्यक्ति था, और हम लोग जानते हैं वो बहुत ही सामान्य बढ़ई था। सामान्य रूप से एक बढ़ई का काम करता था। यह परिवार कितना सामान्य था जहां प्रभु यीशु ने जन्म लिया। लेकिन क्या हुआ? जब प्रभु यीशु के कारण इन पर अनुग्रह हुआ, विशेष करके मरियम पर, तो मरियम ने परमेश्वर की ओर से इतनी महान आशीष पाई। पृथ्वी में सांसारिक दृष्टिकोण से उद्धारकर्ता की मां बनने का सौभाग्य परमेश्वर की ओर से मिला। और जो स्वर्गदूत उसके पास आया था, उसने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित हुई है। हालेलुया! कितनी महान बात स्वर्गदूत ने मरियम से की। अब मरियम अपने समाज में, अपने परिवार में एक सामान्य सी कन्या थी। उसके परिवार के अतिरिक्त मोहल्ले के कुछ लोग उसे जानते होंगे। मोहल्ले के बाहर, सगे संबंधियों से बाहर कौन उसको जानता होगा? लेकिन आज मरियम का नाम हर मसीही जानता है। तो निर्बलता में परमेश्वर की आशीष छिपी होती है। जब हम निर्बल होते हैं
तो परमेश्वर की अद्भुत आशीष के लिए हम तैयार हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें। जब परमेश्वर का अनुग्रह एलीशिबा पर हुआ तब क्या हुआ? एलीशिबा कौन थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां। वो जवानी भर प्रभु से संभवतः प्रार्थना करती रही होगी कि मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान दे। लेकिन जवानी भर और वृद्धावस्था के इस पड़ाव पर पहुंचने से पहले वो कितना तरस रही होगी एक संतान के लिए, लेकिन उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्यता के लिए कितना बड़ा पुरस्कार दिया कि वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता की जननी सिद्ध हुई। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में मत्ती 11 और उसके 11 पद में क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। कितनी महान आशीष एलीशिबा को परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई। जीवन भर वह अपने आप को निर्बल स्त्री समझती रही होगी, लोगों के ताने सुनती रही होगी, लेकिन जब परमेश्वर ने दिया तो बहुतायत की आशीष उसके ऊपर उमड़ पड़ी। साधारण बेटा नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति एक नबी के रूप में उसके कोख से पैदा हुआ जिसने प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने का काम किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर निर्बलों को आशीष देना जानता है। प्रभु यीशु के चेलों के विषय में आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? वे बड़े ही साधारण लोग थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करने के लिए 2 कुरिन्थियों 8 और उसका 9 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। तो अगर हम निर्बल हैं तो बलवान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।